हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो से हम बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 1 फॉर्म्स ऑफ पोएट्री ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, बीए सेकंड ईयर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर, इनकी मैं वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, जो कि बीए सेकेंड सेमेस्टर की यूनिट 1 है। और आज के इस टॉपिक में हम लोग कुछ पोएटिक फॉर्म्स लाइक सोनेट, एलेजी, एपिक, इनको हम डिस्कस करेंगे। इनकी डेफिनेशंस और इनके की फीचर्स क्या है, की पॉइंट्स क्या हैं, ये आज के इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है द सोनेट। सोनेट जो कि एक पोएटिक फॉर्म होती है, पोएट्री की एक फॉर्म है, एक टाइप है पोएट्री का। तो आइए देखते हैं सोनेट क्या है। सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स यूजुअली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। जो सोनेट है ये एक शॉर्ट पोएम होती है, एक छोटी कविता जो यूजुअली 14 लाइन्स की होती है और रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और जिसमें एक लाइन में 5 सिलेबल्स होते हैं, जिसको हम आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। It is a kind of poem originated in Italy and brought to England by Sir Thomas Yat and Henry Howard. अगर इस पोएम की हम ओरिजिन की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो इटली में हुआ है, लेकिन इंग्लैंड में इसको सर थॉमस याट और हेनरी होवार्ड ने शुरू किया था इसको। The word sonnet is derived from the Italian word sonetto, which means a little song. जो ये शब्द है सोनेट, ये इटालियन शब्द सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल सॉन्ग, यानी एक छोटा गीत। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोनेट, यानी अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन जो कि सबसे पुराना टाइप है सोनेट का, और इसमें जो राइम स्कीम होती है वो ए बी बी ए बी बी ए, सी डी सी, डी सी डी, यानी जो पेट्रार्कन सोनेट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेज। ऑक्टेव बेसिकली 8 लाइन्स का होता है और सेस्टेज 6 लाइन का होता है। तो इस तरह से 8 और 6 इंटू 14 लाइन्स की ये पूरी पोएम होती है, जो कि इस राइम स्कीम को फॉलो करता है, ए बी बी ए, सी डी सी और डी सी डी। इसी तरह से फिर नेक्स्ट आपका है शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, ये इसमें जो पैटर्न है वो होता है 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट। क्वार्टेन यानी कि छोटे स्टैंजा, 4 लाइन के 3 स्टैंजा होते हैं और लास्ट में 2 लाइन का एक कपलेट होता है। कपलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइम स्कीम उसकी सेम होती है। तो ये फॉलो करता है राइम स्कीम को, ए बी, सी डी, ई एफ, और लास्ट का जो कपलेट है उसकी राइम स्कीम होती है जी जी, यानी सिमिलर राइम स्कीम होगी उसकी। तो अगेन जो हमारी 14 लाइंस की जो पोएम है वो 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट के साथ शेक्सपियरियन सोनेट में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टाइप है स्पेंसरीन सोनेट। अब देखते हैं स्पेंसरीन सोनेट में क्या राइम स्कीम होती है। स्पेंसरीन सोनेट भी अगेन 14 लाइंस का होता है। इसमें भी 3 क्वार्टेन होते हैं, यानी 3 स्टैंजा होते हैं, और लास्ट में 2 लाइंस का एक कपलेट होता है। लेकिन राइम स्कीम चेंज हो जाती है, जैसे ए बी सी, सी डी, और लास्ट में जो कपलेट होगा उसकी राइम स्कीम होगी ई ई। तो ये हमारे 3 प्रकार हैं सोनेट के। फिर आइए देखते हैं इसके की फीचर्स क्या होते हैं, की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं सोनेट के। इट इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ पोएम कंसिस्ट 14 लाइंस। देखिए ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि
जो सोनेट है ये एक शॉर्ट पोएम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती है, यानी 14 लाइन की एक पोएम होती है। इट फॉलोज अ स्ट्रिक्ट राइम स्कीम, इसी के साथ इसमें एक राइम स्कीम फॉलो की जाती है। इट इज यूजुअली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, तीसरी इसकी विशेषता है कि ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। इट कैन बी थीमेटिकली डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ऑक्टेव एंड सेस्टेज। जैसे मैंने आपको पेट्रार्कन सोनेट में बताया कि जो पेट्रार्कन सोनेट होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ऑक्टेव 8 लाइन्स का, सेस्टेज 6 लाइन का। सिंपली इट एक्सप्रेसेस द आइडियाज, इमोशंस, थॉट्स ऑफ अ पोएट। यानी जो सोनेट है इस कविता के माध्यम से जो ऑथर है, जो लेखक है, जो पोएट है, कवि, वो अपने आइडियाज, अपने इमोशंस और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है। यूजुअली अ सोनेट फॉलोज सिंपल सब्जेक्ट मैटर, इसी के साथ जो सोनेट होता है उसकी जो थीम होती है, जो विषय वस्तु होती है, वो बहुत ही सिंपल, साधारण होती है। मोस्टली अ सोनेट इज सब्जेक्टिव इन इट्स नेचर, और अगर हम इसके रूप की बात करें, इसके नेचर की बात करें, तो जो सोनेट है वो सब्जेक्टिव टाइप की पोएम होती है, क्योंकि ये जो कवि है उसकी पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस को डिस्क्राइब करता है। तो ये हमारा सोनेट है। नेक्स्ट हमारी पोएटिक फॉर्म है एलेजी। एलेजी जिसको हम शोक गीत भी कहते हैं। एलेजी इज ए काइंड ऑफ पोएम which expresses sorrow or lamentation for someone who has died। जो एलेजी है ये एक प्रकार है पोएम का, कविता का, जिसमें जब कोई व्यक्ति, आपका कोई नियर डियर पर्सन है, जब वो गुजर जाता है या इस दुनिया से चला जाता है, तो उसकी याद में जो पोएम लिखी जाती है, जो कविता लिखी जाती है, उसको हम एलेजी यानी शोक गीत कहते हैं। An elegy is a sad poem in which the author mourn for something or someone। जो एलेजी है इसमें जो ऑथर है यानी जो लेखक है वो अपने किसी नियर डियर पर्सन या फिर किसी विषय वस्तु के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए शोक मनाता है, दुख मनाता है, दुख व्यक्त करता है। तो एलेजी क्या है? एलेजी एक ऐसी पोएम है, एक ऐसी कविता है जिसमें कवि किसी व्यक्ति या किसी अपने किसी नियर डियर पर्सन, फ्रेंड, उसके दुनिया से चले जाने के बाद उसकी याद में जो शोक मनाता हुआ, उसको याद करता हुआ जो कविता या पोएम लिखता है, उसको हम शोक गीत कहते हैं, एलेजी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओ कैप्टन माई कैप्टन, it is an elegy written on the death of Abraham Lincoln by Walt Whitman। ओ कैप्टन माई कैप्टन ये एक एलेजिक पोएम है जो कि वॉल्ट विटमन ने लिखी है, अमेरिकन राइटर हैं जो एक, और इन्होंने लिखी है अब्राहम लिंकन की याद में। अब्राहम लिंकन जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद वॉल्ट विटमन उनको याद करते हुए, अपना दुख व्यक्त करते हुए वो ये पोएम लिखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है लाइसिडस बाय मिल्टन। मिल्टन ने अपने फ्रेंड के लिए ये पोएम लिखा था, लाइसिडस, अपने फ्रेंड के चले जाने के बाद। और एन एलेजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। और इसका एक और एग्जाम्पल है एन एलेजी रिटन ऑन द कंट्री चर्चयार्ड। ये जो पोएम है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, अपितु जो ह्यूमन बीइंग्स हैं यानी मानव जाति के, जैसे जो पोएट है, जो कवि है, वो एक कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, चर्च में, चर्च के पास जो कब्रिस्तान है, और वहां पे लोगों की जो डेड बॉडीज बरीड है उनको देख के और लेमेंट करते हुए यानी दुख व्यक्त करते हुए ये पोएम लिखता है। अब इसके की पॉइंट्स की हम बात करें यानी इसकी क्या विशेषता होती है, तो सबसे पहला है कि एन एलेजी बिगिंस विद ए लेमेंटेशन ऑन समवन डेथ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो शोक गीत है, क्योंकि पोएम ही हमारी शोक गीत है, तो जब वो शुरू होती है तो दिखाया जाता है कि उसमें जो कवि है
या जो भी उसमें व्यक्ति है वो किसी की डेथ के ऊपर दुख व्यक्त कर रहा है। It is a kind of lyric which centers on expression of sentiments, emotions of the author. दूसरा ये एक प्रकार का ऐसा गीत है जो कि लेखक या फिर कवि के जो सेंटिमेंट्स है, उसके जो इमोशंस हैं उसको दर्शाता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णित करता है। It is of various types such as personal, impersonal और pastel. जो एलेजी है वो लगभग 3 प्रकार की होती है। पर्सनल एलेजी, जो किसी व्यक्ति विशेष यानी अपना कोई व्यक्ति, जैसे परिवार का कोई सदस्य है, कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, उसके लिए लिखी जाती है। इम्पर्सनल होती है जो जैसे एलेजी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं अपितु ये मानव जाति के लिए लिखी गई है। और पेस्टल होती है जो जिसमें जो पोएट होता है वो लाइक एक शेफर्ड की तरह से मतलब लैमेंट करता हुआ दिखाया जाता है, तो वो पेस्टल एलेजी के फॉर्म में भी आता है। तो इस प्रकार हमारा जो एलेजी है वो उसको हम शोक गीत कहते हैं। और ये एक प्रकार की पोएम होती है जहाँ पे कवि किसी की मृत्यु के ऊपर अपना दुख व्यक्त करता है। थर्ड हमारा टाइप है द एपिक। एपिक देखते हैं एपिक क्या होता है। An epic is a very long, lengthy narrative poem which tells the heroic journey of a single person or a group of persons. जो एपिक है वो एक बहुत ही लॉन्ग और लेंदी नैरेटिव पोएम होती है, यानी जिसमें नरेशन होता है, वर्णन होता है। इट टेल्स द हेरोइक जर्नी ऑफ अ सिंगल पर्सन, जिसमें किसी एक व्यक्ति की जो हेरोइक जर्नी है उसको दिखाया जाता है। और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी क्या तो एक समूह भी हो सकता है या कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है जो हीरो लाइक क्वालिटी जिसमें होती है। तो उसने अपनी लाइफ में कितने युद्ध जीते हैं, कितनी बहादुरी से वो लड़ा है, कितनी शक्तिशाली वो मतलब व्यक्ति है और उसने कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत की है, एक तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जाता है इसमें। जो ये शब्द है आपका एपिक, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक टर्म इपोज, यानी जो हमारा ये शब्द है एपिक, ये ग्रीक टर्म इपोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स स्टोरी, वर्ड और अ टेल, जिसका मतलब होता है कहानी, शब्द या फिर कोई टेल या फिर कोई कहानी, है ना। तो ये जो एपिक है ये हमारा ग्रीक टर्म इपोज से लिया गया है। अब देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। इट इज यूजुअली रिटन इन अ फॉर्मल स्टाइल, यानी जो एपिक है वो हमेशा एक ग्रैंड स्टाइल, एक हाई स्टाइल में यानी उच्च शैली में लिखा जाता है, फॉर्मल स्टाइल इसमें यूज किया जाता है। frequently invokes a muse who provides inspiration to the poet, और बार बार यानी जब तक कविता आरंभ होगी तब भी और बीच बीच में भी जो म्यूज है, म्यूज यानी कि जो गॉडेस ऑफ पोएट्री है उसको इन्वोक किया जाता है, उसका आह्वान किया जाता है ताकि वो कवि को इंस्पायर करे, उसको प्रेरणा दे उस कविता को लिखने के लिए। थर्ड फीचर है इट फीचर्स अ हीरो विद इमिनेंस, ब्रेवरी एंड मोर हेरोइक क्वालिटीज, यानी जो एपिक पोएम है वो जिस व्यक्ति को दर्शा रही है या फिर जिस व्यक्ति के बारे में एपिक पोएम लिखा गया है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, यशस्वी, और ये कह सकते हैं आप कि वो एक उसमें जो हीरो लाइक क्वालिटीज हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, यानी वो एक आइडियल पर्सन होता है हर किसी के लिए, एक ब्रेव योद्धा होता है। And it also deals some supernatural elements, god, goddesses, etc. यानी जो एक एपिक पोएम होता है उसकी ये भी एक विशेषता है कि उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी दिखाए जाते हैं, यानी प्राकृति के भी, जैसे गॉड हो गया, गॉडेसेस हो गई,
उनकी जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं उनको दिखाया जाता है, उसके साथ ये पोएम लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन, डिवाइन कॉमेडी बाय दांते एंड डॉन जॉन बाय लॉर्ड बायरन। ये एपिक पोएम के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि जॉन मिल्टन की एक पोएम है और ये 12 बुक्स में है, यानी जो ये हमारा पोएम है इसकी 12 किताबें कंप्लीट, जो ये पोएम है ये 12 किताबों में कंप्लीट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत लॉन्ग और लेंदी पोएम होती है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही पोएम को 12 किताब में कंप्लीट किया गया है। डिवाइन कॉमेडी, अगेन जो डिवाइन कॉमेडी है ये 3 पार्ट्स में लिखी गई है। दांते जो कि एक इटालियन राइटर है, उन्होंने ये लिखी है। और नेक्स्ट हमारा है डॉन जॉन बाय लॉर्ड बायरन। डॉन जॉन अगेन ये भी एक लंबी पोएम है, लेंदी पोएम है और ये लॉर्ड बायरन ने लिखी है। तो जी जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसके अलावा जैसे आपका रामायण है, महाभारत है, ये भी आपकी एपिक पोएम के ही एग्जाम्पल है। जैसे रामायण में भगवान श्री राम के जीवन को वर्णित किया गया है, जो कि स्वयं एक ईश्वर का प्रतिरूप है और ईश्वर ही है। तो जैसे मैंने बताया कि जो एपिक पोएम होती है वो लेंदी और लॉन्ग होती है और इसी के साथ उसमें सुपर नेचुरल पावर्स, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स लाइक गॉड, गॉडेसेस, देवी देवता, ईश्वर, इन सबको जो है शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी आज की 3 टॉपिक, जो 3 पोएटिक पोएम है, सोनेट, एलेजी और एपिक, आज ही हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें मैं नेक्स्ट पोएटिक फॉर्म्स को डिस्कस करूंगी। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो थैंक यू।